उरी आतंकवादी हमले पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की रिपोर्ट तैयार है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। उरी में आर्मी बेस पर कल हुए आतंकवादी हमले में 17 जवान शहीद हुए। 25 घायल जवानों में से 5 की स्थिति है गंभीर। उरी में हुए आतंकवादी हमले के बाद शहीद सूबेदार करनाल सिंह के परिवार वाले शोक में डूबे। गांव वालों ने कहा, करनाल सिंह की शहादत पर हमें गर्व। उरी में हुए आतंकवादी हमले के बाद गम में डूबा गांव सांबा। सारवा गांव के रहने वाले जवान रवि पाल आतंकवादी हमले में हुए शहीद। शहीदों को आज दी जाएगी श्रद्धांजलि। उरी से श्रीनगर लाया जाएगा सभी का पार्थिव शरीर। गाड़ी में 2 और आत्मघाती जत्थों के घुसने की खबर आज तक को मिली अहम जानकारी। आतंकवादी हमले के बाद देश भर के एयरपोर्ट्स पर अलर्ट, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। उरी में हुए आतंकवादी हमले का कोलकाता में दिखा असर, एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई सुरक्षा। पाक रक्षा मंत्री की गीदड़ भभकी, कहा हमारा वजूद खतरे में आया तो भारत पर कर सकते हैं परमाणु हमला। जालंधर पहुंचे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पठानकोट के बाद उरी हमले की निंदा की। देश की एकता के लिए बताया चुनौती। जेटली ने उरी हमले पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान का दिया हवाला। बोली, पाकिस्तान को भुगतनी होगी इसकी सजा। आर्मी बेस पर हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का हमला। बोले, सिकुड़ गया 56 इंच का सीना। नीतीश कुमार बोले, आतंकवादी हमले को लेकर किसी एक को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं। केंद्र की हर कार्रवाई का करता हूं समर्थन। दिग्विजय ने आर्मी कैंप पर हुए हमले पर किया ट्वीट, लिखा इस हमले को सेना की नाकामी की दृष्टि से भी देखा जाए। यमुनानगर में भी दी गई शहीदों को श्रद्धांजलि। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। पठानकोट और अमृतसर में उरी हमले के खिलाफ दिखा रोष। पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगे नारे। उरी में हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ वाराणसी में उठी आवाज। लोगों ने शहीदों की आत्मा की शांति के लिए गंगा आरती की, दीप जलाकर दी श्रद्धांजलि। फर्रुखाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ देशवासियों के गुस्से का उबाल दिखा। लोगों ने जमकर की नारेबाजी। लखनऊ में भी उरी आतंकवादी हमले पर पढ़ी गई विशेष नमाज। पाकिस्तान के खिलाफ निकाला गया जुलूस। राजनाथ सिंह की बुलाई बैठक में बीएसएफ और सीआरपीएफ के डीजीपी करेंगे शिरकत। आतंकवादी हमले पर कुछ ही देर में होगी यह हाई लेवल मीटिंग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चिकनगुनिया पर मंत्रियों को दिया आदेश। 2 दिन में जितनी फॉगिंग की मशीनें चाहिए खरीद लीजिए। डेंगू और चिकनगुनिया के खिलाफ 1.5 महीने में पूरी दिल्ली में जंग छेड़ने का ऐलान। केजरीवाल बोले, हर गली मोहल्ले में हर दूसरे दिन हो फॉगिंग। आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों की बड़ी मुश्किलें। मामले को चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति के पास भेजा। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह को कल दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया। जरूरत पड़ने पर फिर से होगी पूछताछ। दिल्ली के करोल बाग में स्टेट ट्रेडर्स कांग्रेस ने 125 फॉगिंग मशीनें खरीदकर बाजार और गलियों में फॉगिंग की। रेहड़ी पटरी वालों ने इस कदम को सराहा। बेंगलुरु से ऑपरेशन के बाद दिल्ली लौटे मुख्यमंत्री केजरीवाल। उप मुख्यमंत्री भी फिनलैंड से पहुंचे राजधानी दिल्ली। आप एमएलए सरिता सिंह पर नौकरी के नाम पर 9 लाख रुपए की ठगी का लगा आरोप। पार्टी के कार्यकर्ता ने ही उपराज्यपाल और पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली में चिकनगुनिया और डेंगू के मच्छरों को मारने के लिए आप विधायक हाजी इशरत ने अपने इलाके में साइकिल से फॉगिंग की। समर्थकों की भी दिखी मौजूदगी। नीतीश कुमार ने भी मुलायम परिवार में झगड़े पर ली चुटकी। देवरिया में अपनी सभा में कहा, सिर्फ पार्टी के नाम में समाजवाद। नोएडा पहुंची कांग्रेस की 27 साल यूपी बेहाल यात्रा। सेक्टर 39 में आयोजित जनसभा में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने मुलायम परिवार में झगड़े पर ली चुटकी। नहीं थम रही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भीतर छिड़ी जंग। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालते ही शिवपाल यादव ने रामगोपाल यादव के भांजे अरविंद यादव को पार्टी से बाहर निकाला। शिवपाल के अनुसार अरविंद यादव पर जमीन कब्जाने का आरोप, इसी के तहत की गई है कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के जालौन में भी राहुल की पंचायत में दिखा खाट लूट का नजारा। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी को किसान विरोधी बताते हुए जमकर किया विरोध।
किसान यात्रा के दौरान जालौन पहुंचे राहुल गांधी को विरोध का भी करना पड़ा सामना। कुछ लोगों ने दिखाए राहुल को काले झंडे। लालू के नीतीश को पीएम मटेरियल बताए जाने पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कसा तंज। रामविलास बोले, लालू को है डर, शहाबुद्दीन की तरह नीतीश उनके खिलाफ भी केस न खोल दे। मध्य प्रदेश के शिवपुर में कुपोषित बच्चों को देखने अस्पताल पहुंचे सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहा, प्रदेश में 44% बच्चे कुपोषण का शिकार, लेकिन प्रदेश सरकार नहीं दे रही ध्यान। मध्य प्रदेश के बैतूल से सामने आई मन को झकझोर देने वाली घटना। अपने 3 बच्चों को भूख से बिलखता देखकर एक युवक ने जहर पीकर की आत्महत्या की कोशिश। बैतूल में जहर पीकर जान देने वाला युवक पारधी समुदाय से जुड़ा। शरणार्थियों जैसा जीवन जीने को मजबूर हैं पारधी, कई बार पुनर्वास की कर चुके हैं मांग। मध्य प्रदेश के उमरिया में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर चढ़ा आदिवासी रंग। लोक कलाकारों के साथ जमकर नाचे शिवराज। महाराष्ट्र में लगातार जोर पकड़ता जा रहा है मराठा आंदोलन। नांदेड़ में अधिकार के लिए भगवा झंडों के साथ सड़कों पर उतरा मराठा जनसैलाब। सुप्रीम कोर्ट में आज आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की जमानत खारिज किए जाने की अर्जी पर सुनवाई। बिहार सरकार और पूर्व आप नेता प्रशांत भूषण ने दी है जमानत रद्द करने की याचिका। कावेरी मामले पर आज दिल्ली में कावेरी सुपरवाइजरी कमेटी की अहम बैठक। कर्नाटक दूसरे राज्यों को कितना पानी छोड़ेगा, ये बैठक में होगा तय। जोधपुर जेल से दिल्ली लाए गए रेप के आरोपी आसाराम की आज एम्स में होगी जांच। कल तिहाड़ जेल में बंद किए गए थे आसाराम। चेन्नई के स्वाति मर्डर केस के आरोपी ने जेल में किया आत्महत्या, खुद को करंट लगाकर दे दी अपनी जान। प्रोटेक्शन वारंट पर मोहाली लाए गए ड्रग तस्कर बलराज सिंह के घर में मिली 6 किलो हेरोइन। पुलिस के अनुसार बलराज ने पाकिस्तान से मंगाई थी 40 किलो हेरोइन। दिल्ली के खिजड़पुर के राशन मार्केट में 6 बेखौफ लुटेरों ने जमकर की लूटपाट। 3 दुकानदारों को मारी गोली। नहीं दिखा कानून का कोई डर या खौफ। 2 बाइक पर सवार होकर आए थे 6 बदमाश। देर तक करते रहे लूटपाट। डराने के लिए हवा में दागते रहे गोलियां। एक कार सवार ने आखिरकार दिखाई हिम्मत। लूटपाट कर भाग रहे बदमाशों को दबोचा। बदमाशों की गोली का निशाना बने तीनों कारोबारी मैक्स अस्पताल में भर्ती। स्थिति गंभीर। भीड़ से पिटने वाले लुटेरे की भी लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराने की आई नौबत। मध्य प्रदेश के इंदौर में मैराथन के दौरान जमकर हुई मारपीट। गिफ्ट को लेकर आपस में ही भिड़ गए दौड़ में हिस्सा लेने वाले लोग। गुजरात के नर्मदा जिले में चड्डी बनियान गैंग ने एक मोटरसाइकिल शोरूम में लगा दी सेंध। माल लेकर हुए चंपत। सीसीटीवी में कैद तस्वीर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक होटल मैनेजर की चाकू से गोदकर हत्या। होटल मालिक के ड्राइवर पर हत्या का शक। मध्य प्रदेश के मुरैना में चिकन के चक्कर में दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। पहले चिकन खाने को लेकर हुए विवाद में साथी को मार डाला। पुलिस ने भेजा जेल। राजस्थान के सीकर में नौकरी का झांसा देकर एक महिला के साथ रेप। आरोपियों ने पति को नौकरी का लालच देकर महिला को बुलाया। मध्य प्रदेश के सागर में चलती बस में दलित छात्रा से रेप। नशीली दवा देकर वारदात को दिया गया अंजाम। मध्य प्रदेश के पन्ना में बिजली गिरने से सास बहू की मौत। गांव में 3 और लोग बुरी तरह से हुए घायल। गुजरात के जूनागढ़ में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। राजस्थान के करौली में पुलिस के हत्थे चढ़ा 10,000 का इनामी डाकू निरंजन गुर्जर। भारी मात्रा में हथियार बरामद। बाढ़ में सब्जी की आड़ में शराब की तस्करी करते मां और बेटा समेत 3 गिरफ्तार। रेलवे पुलिस ने पकड़ा। बिहार के मधुबनी में नेपाल से सटी सीमा पर 805 बोतल शराब के साथ पकड़े गए 4 लोग। सभी को भेजा गया जेल। दिल्ली के पांडव नगर में कांस्टेबल पर बीजेपी महिला पार्षद के साथ छेड़खानी मारपीट का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया केस। राजस्थान के बाड़मेर में दलित नाबालिग लड़की को अगवा कर 3 युवकों ने किया गैंगरेप। पुलिस ने दर्ज किया मामला, लेकिन युवक गिरफ्तार नहीं। दिल्ली के स्वरूप नगर में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म। 2 नाबालिग लड़कों पर लगा है आरोप। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में धार्मिक आयोजन के दौरान डांसर्स ने लगाए ठुमके। भक्तों ने जमकर उड़ाए नोट।
धनबाद में सामने आया मानव तस्करी का मामला। हाईवे पर चेकिंग के दौरान गाड़ियों में कैद 26 बच्चों को रिहा कराया गया। गुजरात के छोटा उदयपुर में ट्रैक्टर पर सवार महिला पर गाय ने किया जानलेवा हमला। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। कानपुर में केले को लेकर बच्चों की लड़ाई में 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई। बीच सड़क ईंट पत्थर से मार मार कर किया आत्महत्या। बिहार से सटे वसई में मुस्लिम को फ्लैट देने से मना करने पर सोसाइटी के 11 सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मध्य प्रदेश के रतलाम में कलयुगी पिता ने नाबालिग बेटी को बनाया हवस का शिकार। टीचर को आप बीती सुनाकर घर पहुंचकर बेटी ने खाया जहर, अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के दमोह में सड़क के अभाव में अस्पताल पहुंचने से पहले ही गर्भवती ने रास्ते में दिया बच्चे को जन्म। इलाज के अभाव में नवजात ने तोड़ दिया दम। बिहार के बरौनी स्टेशन के पास हादसे में महिला की मौत। रेलवे लाइन पार करते वक्त बाइक पर पीछे बैठी महिला ट्रेन के इंजन में फंस गई थी। राजस्थान के दौसा में पति की हत्या के आरोप में पत्नी समेत 3 गिरफ्तार। चरित्र पर शक करने की वजह से पत्नी ने कराई थी पति की हत्या। दिल्ली के स्कूल में 4 साल की मासूम के कर्मचारी ने की छेड़खानी। परिजनों ने किया हंगामा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में पुलिस की गिरफ्त में युवक की मौत। परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर लगाया पिटाई करने का आरोप। झाबुआ में बिजली गिरने से 2 सगे भाइयों की मौत। एक मासूम बच्चा हुआ घायल। मधुबनी के नवटोली गांव में शमशान पर दबंगों के कब्जे की चाहत में बजरंगी पहुंचे थाने। चबूतरा बनाकर रखी गई थी, मूर्ति उठाकर ले गई पुलिस। समस्तीपुर कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठकर रेप पीड़ित के परिजन दोषियों पर कार्रवाई की कर रहे हैं मांग। समस्तीपुर में मुखिया के रिश्तेदार की जमकर पिटाई और उसके बाद हत्या पर हंगामा। थाना प्रभारी को घंटों तक बंधक बनाया गया। आगरा में युवक की मौत पर परिजनों ने पत्नी पर जहर देने का लगाया आरोप। कहा पत्नी कहीं और करना चाहती थी शादी। आगरा में 2 गुटों में हिंसक झड़प। जमीन को लेकर हुआ विवाद। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक सोसाइटी में ऊंची इमारत से गिरी महिला। इलाज के दौरान तोड़ा दम। पति से हो रही है पूछताछ। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार। रेलिंग पर कार चढ़ने से ड्राइवर गंभीर अवस्था में भर्ती। उत्तराखंड के हल्द्वानी में वाहन चेकिंग के नाम पर पुलिस की गुंडागर्दी। युवकों को मारे थप्पड़। फरीदाबाद के पलवल में एक इंजीनियर की मिली लाश के पास से एक देसी कट्टा और सुसाइड नोट बरामद। छत्तीसगढ़ के धमतरी में पति ने पत्नी को आग के हवाले कर खुद भी खुद को जलाया। इलाज के दौरान दोनों की मौत। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में धमाके का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। विस्फोट के बाद मचा हड़कंप। मैनहट्टन धमाके में 29 लोग हुए थे घायल। हमले की जांच में जुटी है पुलिस। चीन ने बनाई पानी की सबसे बड़ी लिफ्ट। 15,000 टन बार उठा सकती है ये लिफ्ट। उत्तर कोरिया के लगातार परमाणु परीक्षण से जापान परेशान। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने की बैठक। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग कर चुका है 5 परमाणु परीक्षण। दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ी।